अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक xpacademy.com, जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स ऑटोकैड 2013 उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन के अंदर मैं आपको राइट एंगल ड्रॉ करने का मेथड बताने जा रहा हूं। बेसिकली मैं आपको यह बताऊंगा कि ऑटोकैड के ऊपर काम करते हुए कि आपको राइट एंगल कैसे ड्रॉ करना है। याद रखिएगा, राइट एंगल को जब भी हम ड्रॉ करेंगे हमें एक्स और वाई की वैल्यू देनी होगी, यानी कि लेंथ और विड्थ को देना होगा। देन इसके बाद इसको हम रोटेट भी कर सकते हैं और एरिया वगैरह भी दे सकते हैं, शेम्फर दे सकते हैं, फिलेट दे सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें आखिर में जाकर कंफर्म होगी, जैसे शेम्फर क्या है, एरिया क्या है, फिलेट्स क्या है। तो इसलिए इन ऑप्शंस को मैं बाद के लिए रखूंगा। जो मोस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो मैं अभी इस लेसन के अंदर आपको करके दिखाई दूंगा। तो आइए डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। तो मैंने अपने पास ओपन की ऑटोकैड की फाइल। हमेशा की तरह सबसे पहला काम आपने क्या करना है, अपने यूनिट सेटअप्स करने हैं। तो आए UN एंटर करें अपने कीबोर्ड से यूनिट्स के लिए। मैंने UN एंटर किया और मैं इसको इधर से इंजीनियरिंग फिट्स रेंज ओके और क्लोज कर देता हूं। देन अपने कीबोर्ड से डी एंटर कर दें डायमेंशंस के लिए और मॉडिफाइड के ऊपर चले जाए, इंजीनियरिंग फिट्स रेंज ओके और क्लोज कर दें। अब क्या होगा, मैंने अपने यूनिट्स यहां पर सेटअप्स बना दिए हैं, यानी कि मैंने इसको इंच और फिट्स के अंदर मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहां पे अगर आप इधर ऊपर आ जाए, हमारे पास ये क्या है, रेक्ट एंगुलर है। रेक्ट एंगल के ऊपर जैसे ही आप लेकर जाते हैं अपना माउस, तो आपके पास देखिए मुकम्मल इसकी हेल्प भी आपके पास आ चुकी है और इसकी जो शॉर्टकट है वो है REC। अपने कीबोर्ड से अगर आप REC एंटर कर देते हो तो आपका रेक्टेंगुलर एक्टिव हो जाता है। तो यहां पे मैं क्लिक कर देता हूं इसे। जैसे मैंने इसको क्लिक किया, मेरे पास इधर मैसेज आ जाता है, कहता है बताएं फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट किधर है। उसके लिए आप इसे एक कॉर्नर पॉइंट देंगे और दूसरा कॉर्नर पॉइंट देंगे तो आपके पास ये आपका रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन अभी ये टेढ़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने इसके ऊपर रोटेट की ऑप्शन लगाई हुई है। मैं इसे यहां पे रोटेट के ऊपर जाता हूं और मैं इसको एंगल यहां पे 0 का दे देता हूं। ठीक है। अच्छा, तो देखिए मेरे पास ये एक रेक्टेंगल का सेकंड पॉइंट अब ये मुझसे कह रहा है, कहते हैं अदर कॉर्नर पॉइंट बताएं किधर है। तो आप जिधर भी से क्लिक कर देंगे वो आपका अदर कॉर्नर पॉइंट ही होगा। ठीक है। तो यहां पे डियर स्टूडेंट्स, आपको ये मैं बताता चलूं, अगर आपको इन वीडियो की कंप्लीट डीवीडी चाहिए तो उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारे नंबर यहां पे आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, अब मैं इसको डिलीट कर देता हूं। देखिए फिर मैं रेक्टेंगल के ऊपर चला गया, बल्कि REC अपने कीबोर्ड से प्रेस करें रेक्टेंगल के लिए। आप इसको एक पॉइंट दे दो और इसको दूसरा पॉइंट दे दें तो आपका रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन ये जो ड्रॉ हुआ है, इसमें ना तो मुझे मालूम है मेरे पास इसकी लेंथ कितनी है और ना मुझे मालूम है इसकी विड्थ कितनी है। तो मैंने आपको पहले कहा था, जब भी हम ऑटोकैड के ऊपर काम करेंगे हमें लेंथ या वैल्यूज कंफर्म होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर आप फर्जी काम नहीं कर सकते हो, यहां पे आपको एक्चुअल वैल्यूज देनी होती हैं। तो अब मैं इसको वैल्यूज कैसे दूंगा, उसका तरीकेकार क्या है, देखिए जब आप REC या आप इसे राइट क्लिक कर दें, रिपीट कर सकते हैं, यहां से इधर आ जाए, राइट एंगल उठा सकते हैं, आप इधर क्लिक कर देते हो, आप इसको एक पॉइंट दे दें कहीं भी। आपने इसको एक पॉइंट दे दिया। अब मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे पिछले दिनों, पिछले लेसन के अंदर, वो फॉर्मूले क्या क्या थे। अगर मैं वापस यहां पर चला जाऊं, वर्ड पैड ओपन कर दूं, मैंने आपको बताया था हमारे पास दो वैल्यू होती हैं। एक वैल्यू होती है हमारे पास एट द रेट के बाद, पहली वैल्यू होती है एक्स की कामा, दूसरी वैल्यू होती है वाई की कामा। ठीक है, मैं एंटर कर देता हूं। पहली जो वैल्यू होती है वो आपके पास होती है लेंथ, और जो दूसरी वैल्यू आपके पास आ जाती है वो आपके पास होती है विड्थ की। ठीक है, ये दो वैल्यूज हमारे पास काम करती हैं। तो अब मेरे पास जो रेक्ट एंगल है, एक ऐसी शेप है जिसमें एक ही टाइम पे आपके पास लेंथ भी है और विड्थ भी है, यानी कि इसमें लंबाई भी है और चौड़ाई भी है, इसमें एक्स भी है और इसमें वाई भी है। अब मैं जो फॉर्मूला दूंगा एक ही टाइम पे दोनों वैल्यू को दे दूंगा। तो इसका मेथड क्या होगा, आप REC अपने कीबोर्ड से एंटर कर दें रेक्टेंगल के लिए, इसको एक पॉइंट दे दें और शिफ्ट एट द रेट लगा दें। आपने इसको एट द रेट दे दिया, पहली वैल्यू आपके पास x की है, मैं इसे 3 फिट्स की दे देता हूं। फिर मैं इसको कामा की वैल्यू दूंगा। दूसरी वैल्यू आपके पास y की है, मैं इसको 4 फिट्स देता हूं और फिर मैं इसे एंटर कर देता हूं। जैसे मैंने इसको एंटर किया तो मेरे पास एक बॉक्स ड्रॉ होकर आ चुका है। यहां पे देखिए, ये मेरे पास मेरा बॉक्स ड्रॉ हो चुका है।
अब आपके पास ये क्या है, डायमेंशंस आ जाते हैं, लीनियर डायमेंशन है। आप इधर क्लिक कर दें या अपने कीबोर्ड से DAL डायमेंशन प्रेस कर दें और एक पॉइंट इधर दे दें, दूसरा पॉइंट ऊपर दे दें, फिर स्पेस लगा दें, रिपीट कर दें ऑप्शन को। आप इधर भी डायमेंशंस ले रहे हैं। अब मैं कंफर्म करता हूं क्या मेरे पास यहाँ पे 4 फिट्स की वैल्यू और 3 फिट्स की वैल्यू है या नहीं है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, DIMSCALE डिम स्केल से आपको देना होगा। ठीक है, DIMSCALE मैंने डिम स्केल दे दिया। अब कहता है इंटर न्यू वैल्यू फॉर डिम स्केल, तो मैं इसको 12 की वैल्यू दे देता हूं यहां पे। ठीक है, लेकिन मेरे पास फर्क कोई नहीं पड़ा, तो मुझे इसको अपडेट करना होगा। आप इधर आ जाएं अपडेट पे, मैंने इसको सिलेक्शन दी और एंटर कर देता हूं। देखिए मेरे पास अब ये वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर 3 फिट्स है और यहाँ पर 4 फिट्स है, यानी कि x की वैल्यू जो है वो आपके पास 3 है और y की वैल्यू आपके पास 4 है। तो यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब मेरा माउस को दाएं बाएं मूव नहीं कर रहा, देखिए ऊपर की तरफ मूव नहीं कर रहा। मैं कई क्लासेस से चाह रहा था ये प्रॉब्लम यहाँ पे, और मैं आपको क्या बताता चलूं। देखिए जब भी आपका माउस ऊपर की तरफ मूव ना करे, अपने कीबोर्ड से आप RE रीजनरेट की ऑप्शन लगा दें। अब देखिए अब ये ऊपर भी हो रहा है, दाएं भी हो रहा है, बाएं भी हो रहा है। ठीक है, तो बाजू का ऐसा लॉक हो जाए तो आप RE अपने कीबोर्ड से एंटर कर दें। अच्छा, अब मेरे पास की x की वैल्यू भी दिखाई दे रही है और y की भी वैल्यू मेरे पास यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, वापस में इधर आ जाता हूं। अगेन देखिए रेक्टेंगल के ऊपर गया, मैं इसको एक पॉइंट यहाँ पे दे देता हूं। मैंने कहा एट द रेट, मैंने इसको एट द रेट दे दिया। मैं कहता हूं मुझे 5 फिट्स की x की वैल्यू चाहिए, कामा, और 5 ही फिट्स मुझे y की वैल्यू चाहिए। मैं इसे एंटर कर देता हूं और एंटर कर देने के बाद मैं इसको इधर नीचे की तरफ ले आता हूं और मैं इसकी वैल्यू कंफर्म कर लेता हूं। अब वैल्यू कंफर्म करने के लिए आप क्या करेंगे, डायमेंशन के ऊपर आ जाएंगे, आप इसकी लेंथ की वैल्यू दे देंगे। ये आपके पास x की वैल्यू है और ये आपके पास y की वैल्यू है। देखिए सॉरी, ये आपके पास x की वैल्यू है और ऊपर वाली आपके पास y की वैल्यू है। अब ये दोनों आपके पास 5 फिट्स आ चुकी हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर आप कोई डिफरेंट वैल्यू देना चाह रहे हैं, वापस आप इधर आ जाएं तो पॉइंट दे दें यहाँ पे। अब इसमें क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, डायमेंशन और एरिया और रोटेशन। तो एरिया तो मैं बाद में बताऊंगा आपको, डायमेंशंस क्या है। अब अगर इसे क्लिक कर देते हैं तो अभी आपसे पूछता है इसकी लेंथ क्या है। आप कहते हैं लेंथ में जो देने जा रहा हूं वो मेरे पास होनी चाहिए 4 फिट्स की। अब ये आपसे पूछता है इसकी आप विड्थ क्या देने जा रहे हैं, तो मैं इसको जो विड्थ देने जा रहा हूं वो मेरे पास 2 फिट्स की है। अब दो वैल्यू आपने दे दी है 4 और 2। अब आपके पास ये बॉक्स है, इसको आप जिधर क्लिक करेंगे वहां पर मैं इसे क्लिक कर देता हूं। अब मेरे पास ये क्या होगा, मैं इसकी डायमेंशन कंफर्म कर लेता हूं। ऊपर से नीचे की तरफ मेरे पास आ जाएगा 4 फिट्स, वापस आप इधर आ जाएं, इस तरफ आपके पास आ जाएगा 2 फिट्स। तो ये आपके पास x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। ये नहीं कि आप डी एंटर करके दोनों वैल्यू को अलग अलग भी एंटर कर सकते हैं। अब इसके अंदर एक और ऑप्शन आ जाती है डियर स्टूडेंट्स, वो किस चीज की आती है, क्लिक करें, आप इसको एक पॉइंट दे दें, रोटेशन की आ जाती है। अगर अपने एंगल को आप किसी टेढ़ेपन में लेकर जाना चाहते हो, रोटेट करना चाहते हैं, आप इधर क्लिक कर दें तो ये अब आपसे एंगल पूछेगा। देखिए ये तो मेरे माउस के साथ एंगल जा रहा है, ठीक है, लेकिन अब ये जो एंगल पूछ रहा है आप इधर टाइप कर सकते हैं। मैं इसे देता हूं 45 का, मैंने इसको एंटर कर दिया। अब ये 45 के एंगल पर आपका राइट एंगल ड्रॉ होगा। अब आप वैल्यू दे दें, मैं इसे कहता हूं 5 फिट्स x की वैल्यू है और 5 फिट सी एट द रेट, मैंने इसको एट द रेट दे दिया, शिफ्ट एट द रेट, मैं कहता हूँ 5 फिट्स x की वैल्यू है और 5 फिट्स ही y की वैल्यू है। इसे एंटर कर दें, तो मैंने इसको एंटर किया, यहाँ पे मुझसे फार्मूला कुछ गलत हो गया, वापस आप इधर आ जाएं। हाँ, वापस मैंने इस बॉक्स को ले लिया, इसको मैं पॉइंट दे देता हूँ, मैं कहता हूँ एट द रेट, मैं इसको 5 फिट्स x की वैल्यू दूंगा और फिर 5 फिट्स y की वैल्यू दूंगा। ठीक है, देखिए हाँ यहाँ पर आ जाएं और डी एंटर कर, डायमेंशन एंटर कर दें, सॉरी, और मैं इसे कहता हूँ 5 फिट्स x की वैल्यू है, एंटर कर दें, और 5 फिट्स ही y की वैल्यू है। तो अब देखिए मेरे पास ये मेरा बॉक्स ड्रॉ हो रहा है। अब किस तरफ होना चाहिए इसे, तो ये इसको इस तरफ होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास ये मेरा बॉक्स ड्रॉ होकर आ चुका है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग काम करते हैं। यानी कि प्रैक्टिकली जब हमें काम करना होगा रेक्टेंगल को, हम उसको कैसे ड्रॉ करते हैं, हमारे पास x और y की वैल्यू डिपेंड करती है। उसके लिए आप फार्मूला भी यूज कर सकते हो। जो फार्मूला है मेरे पास वो क्या है, एट द रेट, पहली वैल्यू x की है, दूसरी y की है। अगर आप फार्मूला नहीं देना चाह रहे हो तो फिर आप डायमेंशंस का यूज कर सकते हो। डी एंटर करें, x की वैल्यू दे दें और y की वैल्यू दे दें। जैसे अभी आपने देखा इस एंगल की, यानी कि जब मैं इसको रोटेशन कर रहा था, एंगल दे रहा था, उसके बाद मैं इसकी वैल्यू फार्मूले के अंदर नहीं ले रहा था,
तो फिर मैंने क्या किया, इसको डायमेंशन का यूज किया। तो बाज़ जगह पर आपको डायमेंशंस देनी पड़ती है, बाज़ जगह पर आपको फार्मूलाज देने पड़ते हैं। सो ऑन डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इन वीडियोस की कंप्लीट डीवीडी कलेक्शन हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए आपको अभी हमें कॉल करना होगा। कॉल करने के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर है 0343 901779, 0347943001 पे आप कॉल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मजीद मालूमात और अपडेट के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको फ्री ऑनलाइन करवाए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी बजरिया TCS आपके बताए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम, या अगर आप इन ट्यूटोरियल की डीवीडीज खरीदना चाहते हैं, उसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए हमारा एड्रेस है xpacademy@ymail.com, या स्काइप पे ज्वाइन कर सकते हैं। स्काइप का हमारा आईडी है XP Academy, सेम हमारा फेसबुक का भी आईडी है XP Academy, और हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0343 901779। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट लेसन में फिर मिलते हैं, उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।